एक ज़माने में अफ्रीका में मुर्ग बिल्लियों पर राज करते थे। बिल्लियां काम करती थीं। सारा दिन और रात को मुश्किल से उन्हें वो सब कुछ लाना पड़ा जिसके लिए उन्होंने जमा किया था। मुर्गों का बादशाह सारा खाना ले जाता, अपने और दूसरे मुर्गों के लिए। मुर्ग चींटियों को खाना पसंद करते थे। इस तरह हर बलि के पास एक पर्स लटका हुआ था, उसकी गर्दन के गिर्द, जिसे इसने मुर्गों के बादशाह के लिए चींटियों से भर दिया था। बिल्लियों को यह सूरत हाल पसंद नहीं आई। वो खुद को छुड़ाना चाहते थे। बादशाह ने इसलिए खाना खाया जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जमा किया। मुश्किल उनकी अपनी होगी, लेकिन वो मुर्गों से डरते थे। मुर्गों ने बिल्लियों को बताया था कि मुर्ग की कंघी आग से बुनती है और उनकी आग, जो उनकी नाफरमानी करेगा उसे कंघी जला देगी। बिल्लियों ने उन पर यकीन किया और इसलिए काम किया। मुर्गों के लिए सुबह से रात तक। एक रात मिसेस बली के घर पर आग भड़क उठी। इसने अपने बली के बच्चे फुल्फी से कहा कि आग ले आओ। मिस्टर रूस्टर के घर से फुल्फी मुर्ग के घर गई तो देखा कि मिस्टर मुर्ग वो जल्दी सो रहा था। इसका पेट उन चींटियों से सूज गया जो उसने खाया था। बली के बच्चे को जगाने से डर लगता था। मुर्ग तो वो खाली हाथ घर वापस आया और अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ है। मिसेस बली ने कहा, अब जबकि मुर्ग सो रहा है, कुछ सूखी टहनियाँ जमा करके अपनी कंघी के पास रख दे। जैसे ही टहनियों में आग लग जाए, उन्हें घर ले आओ। फुल्फी ने कुछ खुश्क टहनियाँ इकट्ठी की और उन्हें मुर्ग के घर ले गई। वो अभी तक सो रहा था। फुल्फी डरते डरते मुर्ग की कंघी के पास खुश्क टहनियाँ रख दे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। टहनियों को आग ना लगी। फुल्फी ने मुर्ग की कंघी पर टहनियों को दोबारा रगड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ कि वो आग ना पकड़े। फुल्फी बगैर किसी आग के घर लौटी और अपनी माँ से कहा, मुर्गे की कंघी टहनियाँ नहीं लगाती। आग। मिसेस बली ने जवाब दिया, अब कुछ ठीक क्यों नहीं कर सकती? मेरे साथ आ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे करना है। मुर्ग की कंघी से आग लगाओ। चुनांचे वो दोनों मिलकर मिस्टर मुर्ग के घर गए। वो अभी तक सो रहा था। मिसेस बली ने टहनियाँ मुर्ग की कंघी के करीब रख दे जितना वो कर सकती थी, लेकिन टहनियाँ आग नहीं पकड़ी। फिर खौफ से कांपते हुए उसने अपना पंजा मुर्ग की कंघी के पास रखा और आहिस्ता से उसे छुआ। इसकी हैरत की बात यह थी कि कंघी गर्म नहीं थी, बहुत ठंडा था और ये सिर्फ सुर्ख रंग का था। जैसे ही मिसेस बली को मालूम हुआ कि मुर्गों ने बिल्लियों से अपनी कंघी के बारे में झूठ बोला है, वो खुशी से बाहर गया और दूसरी बिल्लियों को मुर्ग की चालों के बारे में बताया। इस दिन से बिल्लियां नहीं रहीं, मुर्गों के लिए काम किया। पहले तो मुर्गों का बादशाह बहुत नाराज हुआ और बिल्लियों से कहा, मैं तुम्हारा सब जला दूंगा अगर आप मेरे लिए काम नहीं करते हैं तो घर। लेकिन बिल्लियों ने कहा, तुम्हारी कंघी आग से नहीं बनी है, ये सिर्फ आग का रंग है। जब आप सो रहे थे तो हमने इसे छुआ था। तुमने हमसे झूठ बोला। जब मुर्गों के बादशाह को पता चला कि बिल्लियों को मालूम हुआ कि इसके पास है, उनसे झूठ बोला, वो भाग गया। अब जब भी मुर्ग बलि को देखते हैं तो चहकते हैं दूर, क्योंकि आज तक वो बिल्लियों से डरते हैं।